गुड मॉर्निंग क्लास 7th। जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था थर्ड द काइट मेकर, हमने यहाँ तक रीड कर लिया था अंडर फोर्थ तक। आज हम इसे आगे रीड करेंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। इन इस प्राइम लाइफ यानी कि अपनी यौवन वाली लाइफ में यानी कि यंग लाइफ में, जवानी में, मोहम्मद वॉज अ वेल नोन काइट मेकर। जो मोहम्मद था वो किसके नाम से जाना जाता था? एक अच्छे काइट मेकर के नाम से जाना जाता था। हीज काइट्स वर पॉपुलर थ्रू आउट द सिटी, और उसकी जो काइट्स थी वो पूरे शहर में जो थी प्रसिद्ध थी। सम ऑफ हिज मोर एलेबरेट काइट्स सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज़, और उसकी कई काइट्स तो ऐसी थी जो 3-4 रुपये की बिकती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब, और नवाब की रिक्वेस्ट से, ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट। उसने जो एक बहुत स्पेशल काइट बनाई, अनलाइक एनी अदर सीन इन द डिस्ट्रिक्ट बिफोर, कि पहले उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ज़िले में ऐसी पतंग कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन अ थिन बैम्बो फ्रेम टू एक्सट्रीमली ऑफ ईच डिस्क ही टाइड अप अ स्प्रिंग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस। उसने जो है बहुत ही अलग तरीके से जो है काइट बनाई थी। छोटी छोटी इसमें सीरीज़ थी, लाइट कलर के पेपर डिस्क लगाए थे, बैम्बो फ्रेम लगाए थे उसने पतले पतले, और जो है उस पर जो है ग्रास जो है स्प्रिंग टाई की थी उसके ऊपर बैलेंस बनाने के लिए। द सरफेस ऑफ द फॉरमोस्ट डिस्क वॉज अ लिटिल कन्वेक्स, और जो उसका जो काइट थी उसका जो मोड था वो थोड़ा कन्वेक्स टाइप में था, थोड़े मुड़े हुए टाइप में था। एंड फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट, और उसके जो है बहुत ही अच्छा जो है फेस बनाया था काइट के ऊपर। उसकी जो है 2 आंखें बनाई हुई थी, स्मॉल मिरर था। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल गेव द काइट द अपीयरेंस ऑफ ए क्रोलिंग सरपेंट। और क्या था, उसने जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है उसको पहले इसकी छोटी थी, पहले ऊपर से भीड़ी, नीचे से छोटी छोटी करके इस तरीके से उसने जो है वो पतंग बनाई थी ताकि वो जो सबसे अलग दिखे। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट स्किल टू रेज दिस डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड एंड ओनली मोहम्मद कुड मैनेज इट। उस पतंग को उड़ाने के लिए जो है बहुत ही अलग की स्किल की ज़रूरत थी, दिमाग की ज़रूरत थी, नॉलेज की ज़रूरत थी, और सिर्फ जो है मोहम्मद ही उसको जो है हैंडल कर सकता था। एवरीवन हैड ऑफ कोर्स हियर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट दैट मोहम्मद हैड मेड, and what went around that it possessed supernatural powers। और सबके थे उस ड्रैगन काइट के बारे में जो है सुन रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था कि मोहम्मद ने ऐसे काइट बनाई है, और उस काइट का नाम ड्रैगन काइट नाम रखा था। और ये जो वर्ड था ये पूरे शहर में जो है फैल गया था। ए बिग क्राउड असेंबल्ड ऑन द मैदान टू वॉच इट्स पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब, और नवाब ने जो है इसकी लॉन्च जो है पूरे पब्लिक में की थी, और सभी के सभी जो है पब्लिक जो है उसको देखने के लिए मैदान में जो है भीड़ जमा हो गई थी। एट फर्स्ट सबसे पहले इट डिड नॉट बज फ्रॉम द ग्राउंड, पहले तो ये उड़ी नहीं ग्राउंड से। द डिस्क मेड अ प्लेंटिव protesting sound and the sun was trapped in a little mirrors making the kite a living complaining creature। और फिर क्या हुआ, जब उस पतंग को उड़ाया गया तब उसमें जो है शीशे जो थे वो सूरज की तरह चमक रहे थे, बिल्कुल एक लिविंग काइट लग रही थी, जीवित काइट लग रही थी। और जो है सभी जो है उसको देखकर कंप्लेनिंग कर रहे थे क्रिएचर कि कितना अच्छा क्रिएचर है, जीव है। देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन एंड ड्रैगन काइट सोअर्ड इन द स्काई। और फिर क्या हुआ, राइट साइड डायरेक्शन से जो है हवा आई, और फिर जो ड्रैगन काइट है वो आकाश में उड़ गई। गोइंग इट्स वे वेरी फार वेरी हायर एंड हायर, वो पतंग जो है काफ़ी ऊंचे तक उड़ गई। विद द सन स्टिल ग्लिटिंग इन इट्स डेविल आइज, और जो है जहाँ तक उसकी जो है सूरज की किरण किस पे लग रही थी और शीशे लगे हुए थे वो भी उनकी आंखों में लग रहे थे। एज इट वेंट वेरी हाई इट पुल्ड फर्स्टली ऑन इट्स राइन एंड मोहम्मद यंग सन्स हैड टू हेल्प हिम विद द रियल, बट स्टिल द काइट पुल्ड इटसेल्फ डिटरमाइंड टू बी फ्री टू लिव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। और जो है उसका जो मोहम्मद का जो यंग सन था वो उसको खींचना चाहता था, लेकिन जो काइट थी वो जो है अपने आप को पुल कर रही थी, जैसे कि वो जो है एक दृढ़ निश्चय के साथ जो है फ्री लाइफ जो है जीना चाहती है अपने आप। एंड इट वॉज हैपन एंड देन इट हैपन द ट्विन स्नैप्ड। कुछ थोड़ी देर बाद ये क्या हुआ, जो ट्विन थी यानी कि जो डोर थी, जो रस्सी थी, द काइट लेफ्ट अवे टुवर्ड्स द सन सेल्ड ऑन अंटिल इट वॉज लॉस्ट फ्रॉम द व्यू। और कुछ ही देर में जो काइट थी वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, वो दोबारा से फिर से नहीं मिली। एंड मोहम्मद वॉन्डर्ड आफ्टरवर्ड्स इट हैड मेड टू विच
Too lively a think of a great kite. He did not make another kite like it, but instead present the Nawab with a musical kite, one that made a sound like the veena. उसके बाद उसने ऐसी पतंग कभी भी नहीं बनाई. उसकी जगह पर उसने नवाब को जो है एक पतंग और बना के दी जिसमें से म्यूज़िकल साउंड निकलती थी, और जो म्यूज़िकल साउंड थी वो किसकी तरह थी? वीणा की तरह थी. Yes, those were really leisurely days. हाँ, वो काफ़ी जो है कीमती दिन थे. But the Nawab had died years ago. His descendants were almost as poor as Muhammad himself. अब जो मोहम्मद जो नवाब था वो भी मर चुका था, और जो उसके जो डिसेंट्स थे, जो पूर्वज थे, वो मोहम्मद की तरह ही जो कैसे गए थे, पुअर हो गए थे. काइट मेकर्स लाइक पोइट्स वंस एंड देयर पैटर्न्स मोहम्मद नाउ हैड नन. अब जो है पहले की तरह कुछ भी नहीं था, ना काइट मेकर ना मोहम्मद कोई नहीं था. नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ऑक्यूपेशंस. कोई भी जो उसके नाम को, उसके ऑक्यूपेशन को, व्यवसाय को नहीं पूछता था. सिंपली बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन गली एंड नो बडी बॉदर अबाउट देयर नेबर्स. क्योंकि अब जो है पहले की तरह पड़ोसी वगैरह जो है इकट्ठे होकर अब जो है इस तरीके से पतंग नहीं उड़ाते थे गली में. व्हेन ही वाज यंगर एंड हैड फॉलन सिक, जो वो यंगर था, जब बीमार हो गया था, एवरीवन इन द नेबरहुड हैड कम टू आस्क आफ्टर हिज वेल्थ. सभी के सभी जो है उसकी हेल्थ के बारे में जो है पूछने के लिए आए. नाउ वैन हिज डेज वर ड्राइंग टू अ क्लोज, और जैसे ही उसके जो है ड्राइंग टू नियर, इसमें इसका मतलब क्या होगा, आपकी ये चित्र वाली ड्राइंग नहीं है, इसमें जो है जो उनकी मरने की जो स्थिति थी वो काफ़ी पास आ गई थी. नो वन वुड विजिट हिम, अब जो है कोई भी नहीं आ रहा था. मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड नाउ, क्योंकि उसके ज़्यादातर जो दोस्त थे वो भी मर चुके थे. हिज सन्स हैड ग्रोन अप, और उसके जो बेटे थे वो काफ़ी बड़ा हो चुका था. वन वॉज वर्किंग इन ए लोकल कारगेज, और एक जो था एक लोकल कारगेज में काम करता था. द अदर हैड स्टेड इन पाकिस्तान, और जो दूसरा था वो जो है जब पार्शियन हुआ था, जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पर वो कहाँ पर स्टे हो गया था, पाकिस्तान में. द चिल्ड्रन हु हैड बॉट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years ago वर नाउ adults struggling for a living. और जो बच्चे जो उससे 10 साल पहले जो है पतंग लेने के लिए आते थे वो अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे थे. दे डिड नॉट हैव द टाइम फॉर द ओल्ड मैन एंड हिज मेमोरीज. अब जो है उन बच्चों के लिए जो है उन बच्चों के पास जो बूढ़े आदमी के लिए, काइट मेकर के लिए, उसकी यादों के लिए कोई भी टाइम नहीं था, समय नहीं था. हैविंग ग्रोन अप इन अ शिफ्ट चेंजिंग कम्पिटिटिव वर्ल्ड, दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर विद द सेम इंडिफरेंस एज दे शो टुवर्ड्स द बनियान ट्री. जैसे कि बूढ़ा ट्री होने के बाद उसको कोई नहीं देखता बरगद के पेड़ की तरह, उसी तरीके से जो काइट पुरानी हो चुकी थी अब उस पुरानी काइट की तरफ जो है कोई भी नहीं देख रहा था. Both were taken for granted as permanent fixtures that were of no use to the mass of humanity that surrounded them. No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems and the plans. Only in the summer months did someone seek shelter under it from the fierce sun. अब पहले की तरह कुछ भी नहीं था, कोई ह्यूमिनिटी नहीं थी आपस में, कोई आपस में जो है चारों तरफ नहीं दिखाई देता था. और जो बनियान ट्री था सिर्फ अब पहले की तरह जो है वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई नहीं आता था. हाँ, गर्मियों के दिनों में कुछ जो है सहारा लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए, छा लेने के लिए जो है वहाँ पर जो है धूप से बचने के लिए बैठ जाते थे. बट देयर वॉज ऑफकोर्स अ बॉय इज ग्रैंडसन, लेकिन हाँ एक लड़का था जो उसका पोता था. इट वॉज गुड दैट हिज सन वर्क क्लोज बाय एंड ही एंड द डॉटर इन लॉ कुड लिव इन मोहम्मद हाउस. इट clenched his heart to watch the boy playing in the winter sunshine, growing under his eyes like a young and well-nourished sapling putting forth new leaves each day. लेकिन जो उसका जो पोता था उसको देखकर काफ़ी खुश था, जो बिल्कुल पास में ही था. और उसकी डॉटर इन लॉ थी जो मोहम्मद के हाउस में रहती थी, वो उनको देखकर काफ़ी खुश था, क्योंकि वो अभी भी जो है उन गलियों में सर्दियों में जो है उन धूप में अभी भी जो है खेल रहे थे, और वो भी उनकी आंखों के आगे वो उसको देखकर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था. देयर इज़ ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन. उसने जो है काफ़ी ज़्यादा क्या बताया है, ग्रेट एफिनिटी बताई है, यानी कि घनिष्ठ संबंध बताया है, गहरा संबंध बताया है किसके बीच में, ट्रीज़ के और आदमी और पेड़ों के बीच में. दे ग्रो एट मच एट द सेम पेस इफ़ दे आर नॉट हर्ट, स्टार्व्ड और कट डाउन. मतलब कि वो सेम तरीके से जो है सब कुछ सामना करते हैं. अगर वो हर्ट ना हो तो वो सेम तरीके से जो है कट डाउन ना होता हो, मतलब कि उनके बीच में इस तरीके का गहरा संबंध बताया कि वो अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे अगर उनको नहीं काटा जाए, उनको हर्ट नहीं किया जाए तो, दोनों को, ट्रीज और मैन्स. इन देयर यूथ दे आर resplendent creatures and in their declining years they stop
a little, they stoop a little. They remember, they stretch their brittle limbs in the sun with a sigh, shed their last leaves. अब जो बूढ़ा आदमी था सबको जो है अपनी पुरानी बातों को जो है याद कर रहा था. मोहम्मद was like a banyan tree, his hands clenched and twisted like the roots of the ancient tree. अब जो मोहम्मद जो था बिल्कुल बनियान एक बूढ़े बरगद पेड़ की तरह हो चुका था. उसके जो हाथ थे वो काफ़ी ट्विस्टेड हो चुके थे, जो जैसे कि पुरानी जो है जड़ें हो जाती हैं पेड़ों की. अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांट प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कॉर्टियर. और जो अली था वो बिल्कुल एक नए पेड़ की तरह था जो कि एक आंगन में दिखाई दे रहा था. इन 2 years बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ. और जो है 2 साल तक जो है उनको जो है सेम विशेषताएं उसमें जो है देखने को मिलती है. द वॉइसेस इन द स्ट्रीट ग्रू वेंटर एंड मोहम्मद वंडर्ड इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल asleep and dream, and he so often did, of a beautiful powerful kite resembling the great white bird Garuda god Vishnu's famous steed. किस तरीके से जंगी घोड़ा विष्णु गरुदा सबको जो है वो किस तरीके से आवाज़ों को जो गली में आती थी सारी चीज़ों को वो जो है मतलब आँख बंद करके अब सब कुछ वो है सपने की तरह सोच रहा था. ही वुड लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली. ही हैड नथिंग एल्स टू लिव फॉर द बॉय. उसके पास जो है अली के जो लिए जो है पतंग छोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं था. ही हियर्ड अली वॉइस एट ए डिस्टेंस बट डिड नॉट रियलाइज दैट द बॉय वॉज कॉलिंग आउट टू हिम. द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे. वो जो है अली की वॉइस सुन रहा था काफ़ी दूर तक, लेकिन रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि भाई वो लड़का जो है बोल रहा है. जो अली है वो जो उसकी जो वॉइस थी वो काफ़ी दूर तक जो है उसको आ रही थी. अली वॉज एट courtyard door asking if his mother had returned from the bazaars. When Mohammed did not answer, the boy came forward repeating his question. अली जो है क्या पूछ रहा था courtyard से, उस आंगन से ही कि मदर क्या आ चुकी है बाज़ार में से, लेकिन जब उसको जो है जवाब वापस नहीं मिला तो अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता है. The sunlight was slanting across the old man's head and a small white butterfly was perched on his flowing beard. जो तितली थी वो उसकी जो दाढ़ी थी उसके ऊपर जो है घूम रही थी. मोहम्मद वॉज साइलेंट. मोहम्मद जो था वो चुप हो चुका था. एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर ही गॉट नो रिस्पॉन्स. जब अली जो है अपने जो ब्राउन हाथ जो है अपने ओल्ड मैन के कंधे पर जो है जैसे ही फेरता है उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता. द बॉय हियर्ड अ फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन द पॉकेट. उसको सिर्फ कैसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि पॉकेट में मार्बल्स को रब कर रहे हों. अफ्रेड अली टर्न एंड मूव टू द डोर. अफ्रेड जो अली होता है वो डर जाता है और डोर की तरफ मूव करता है, दरवाजे की तरफ. एंड रेन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर. और अपनी माँ के लिए जो चिल्लाता है गली में खड़ा होकर. एंड इन द banyan tree a sudden gust of wind caught the tall kite and lifted it into the air, carrying it far above the struggling sweating city into the blue sky. और फिर जो उसको जो है वो पतंग दिखाई देती है जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ी थी. जैसी हवा चलती है वो जो उसमें जो हवा होती है उसके कारण से जो उसकी जो काइट होती है वो टोर्न हो जाती है, फट जाती है, हवा में उड़ जाती है. एंड कैरिड फार अबव द स्ट्रगलिंग स्वेटिंग सिटी इनटू द ब्लू स्काई. और उस ब्लू स्काई में वो फटी हुई में उस शहर में जो है उड़ जाती है.